Assalamualaikum and welcome back to another video of आफरीन जावेद व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के व्लॉग में जो है मैं आपको अपने किचन का एक छोटा सा टूर देने वाली हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं बच्चों का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। मॉर्निंग का इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल जाता है कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता जब तक बच्चों को स्कूल के लिए रवाना नहीं कर दो। आज मैं टिफ़िन में मीठा पराठा बना के दे रही हूँ जो कि तीनों का ही फेवरेट है और इसको मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ ना दूँ, कम से कम ही दूँ। और क्योंकि ये शुगर का होता है तो ये ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, लेकिन फिर भी बच्चों को पसंद है तो इसको मैं वीक में एक आध बार बना देती हूँ। हेल्थ कॉन्शियसनेस एक तरफ रखते हुए बच्चों की भी वीक में एक दो बार मानना पड़ती है। सो जो है एक आध बार मैं पास्ता बना देती हूँ और एक आध बार इस तरह से पराठा बना देती हूँ चीनी का। घी अप्लाई करके डेसिकेटेड कोकोनट और चीनी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। चीनी जो है मैंने साबुत ही ऐड करी है, ग्राइंड वगैरह ऐड नहीं करी है। जब ये पकेगा ना तो ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी चीनी जो है। बहुत ही मज़े का लगता है ये पराठा और गर्मा गर्म इसको खाने पर तो ऐसा लगता है जैसे जलेबी में शीरा भरा हुआ होता है, उस तरह से इसमें शुगर जो है मेल्ट हो जाती है और टेस्ट में बहुत ही मज़े का लग रहा होता है। कोशिश करती हूँ कोई भी सीजनल फ्रूट दूँ बच्चों को टिफ़िन में, क्योंकि घर में ये लोग खाने में बहुत ही नखरे कर रहे होते हैं और स्कूल में चुपचाप से खा लेते हैं क्योंकि वहाँ पर पढ़कर खेलकर इतने ज़्यादा भूखे हो जाते हैं कि जो भी टिफ़िन में रख दो इजीली खा लेते हैं। बच्चों को स्कूल रवाना करने के बाद इधर मैं हो जाती हूँ बिल्कुल फ्री सारे कामों से फारिग होके। सो मैंने सोचा आज जो है आपको अपना छोटा सा किचन टूर दे देती हूँ। इस वाइट कर्टन से हमारा किचन जो है होता है स्टार्ट, और क्योंकि हम लोग रहते हैं रेंटेड फ्लैट में तो हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो बस काम चलाऊ चीज़ें जो है जुगाड़ करके करी हुई हैं फ़िलहाल के लिए। बहुत छोटे से किचन को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। सो यहाँ जो है मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे अपना रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, उसके जस्ट ऊपर मैंने एक शेल्फ लगाई हुई है जिसके ऊपर मेरे काफ़ी बर्तन जो हैं स्टोर हो जाते हैं। फ्रिज के ऊपर 1 से 2 बास्केट रखी हुई हैं मैंने, जिसमें हस्बैंड का चार्जर, हस्बैंड का सन ग्लासेस वगैरह रखे हुए हैं। एक में बच्चों के सिरप्स वगैरह रखी हुई हैं, जितने भी बच्चों के मेडिसिन वगैरह हैं वो यहीं रखती हूँ मैं, ताकि यहीं से पिला दूँ और बच्चे ईजिली जल्दी से जाके अपना पानी पी लें। कुछ यूटेंसिल्स और कुकवेयर्स वगैरह जो हैं मैंने हैंग करके रखे हुए हैं, जिसको लेना उठाना कुकिंग करते में इजी हो जाता है। देन यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड हैंग किया हुआ है जिसको मैं रेगुलरली ही यूज़ करती हूँ। इसी के नीचे मैंने नाइफ, कटलरी का जितना भी सामान है, फोक, सीजर, स्पून्स वगैरह रखे हुए हैं। नाइफ और चॉपिंग बोर्ड जो है मैंने एक ही सेक्शन में रखा हुआ होता है, जिससे कि मैं फटाफट से उठा के अपनी चॉपिंग कर लेती हूँ। साइड में मैंने एक और चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है। कभी ऐसा होता है एक चॉपिंग बोर्ड फुल हो रहा होता है चीज़ों से तो दूसरे चॉपिंग बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से मैंने एक चॉपिंग बोर्ड और रखा हुआ है साइड में। मैंने अपने किचन की ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हैंग करके रखी हुई हैं, जिससे कि प्लेटफॉर्म जो है मुझे काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन एंड खाली मिले। किचन में एंटर होते ही सबसे पहली नज़र जो है हमारी काउंटर टॉप पर ही पड़ रही होती है, और अगर क्लीन होगा उतना ही किचन जो है ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। काउंटर टॉप मेरा ऑलमोस्ट खाली है, बस इस कॉर्नर में मैंने थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, जिसमें मेरा कुकर है जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है। रोटी बेलने के लिए सिलिकॉन मैट रखा हुआ है, रोलिंग पिन रखा हुआ है और कुछ बॉटल्स हैं जो कि टमाटो केचप, सोया सॉस और विनेगर वगैरह उसमें हैं। 2 शेल्फ बनी हुई हैं। फर्स्ट शेल्फ पे कंटेनर्स इतने ज़्यादा हो रहे थे कि पीछे रखे हुए कंटेनर जो हैं वो कवर होने की वजह से मुझे पता ही नहीं चल पाता था कि कौन सा सामान जो है मेरे पास ख़त्म हो गया है या कौन सा सामान जो है मेरे पास अभी है। सो जो बड़े कंटेनर्स थे, ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे, उनको मैंने एज अ सपोर्टर यूज़ करके इसके ऊपर एक मेरे पास इस तरह से ग्लास रखा हुआ था, ये ग्लास मैंने इसके ऊपर रख दिया है। सो इससे जो है मेरे जितने भी स्पाइस के कंटेनर थे ईजिली स्टोर हो गए हैं और साथ ही सारे विजिबल भी हैं। एक बास्केट मैंने यहाँ पर रखी हुई है, जितने भी पैकेट्स वाले आइटम्स होते हैं वो सारे कुछ मैंने जो है इसी में ही स्टोर किए हुए होते हैं। छोटे मोटे पैकेट्स जो हैं अक्सर बच जाते हैं और उसको हम इधर उधर पटक देते हैं तो वो और ज़्यादा मेस क्रिएट करते हैं किचन में, तो इस तरह से कोई भी एक बास्केट बना ली जाए। बास्केट के साइड में मैंने क्लिप्स वगैरह रखे हुए हैं। रिफिलिंग के बाद जो भी सामान बच जाता है पैकेट में तो उसको मैं क्लिप से पैक करके रख देती हूँ, तो सामान भी ख़राब नहीं होता है और क्लिप्स को मुझे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है।
यहाँ पर हम लोग को शिफ्ट हुए 3 से 4 साल हो गए हैं और 3 से 4 साल में एक बार भी किचन की जो है पेंट नहीं हुई है, तो वॉल्स की जो है काफ़ी हालत ख़राब हो रही है। अब वॉल्स भी बोल रही हैं कि अब हमें पेंट कर दिया जाए। आगे पीछे एक के ऊपर एक कंटेनर्स रखे होने की वजह से किचन जो है काफ़ी मैस लगता था, और अब जब से मैंने ये ग्लास लगाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इससे अच्छा लुक आ गया है, और जितने भी स्पाइस कंटेनर हैं वो भी ईजिली विजिबल हैं। इधर मैंने अपना एक ट्राईपॉड लगाया हुआ है। ट्राईपॉड वगैरह सेट करने का मूड नहीं हो रहा हो, वीडियो शूट करने का मूड नहीं हो रहा हो, मैं कुकिंग कर रही हूँ तो फटाफट से इस ट्राईपॉड में मोबाइल फंसा के और जल्दी से वीडियो शूट कर लेती हूँ। इस कॉर्नर में मैंने ऑयल और घी का कंटेनर रखा हुआ है। इसको मैंने वुड के ऊपर रखा हुआ है ताकि प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑयल ना गिरे, और साथ ही ये जो वुड का पीस है इसके ऊपर मैंने ऑयल वाली चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे अचार हो गया, और ऑयल की जो बॉटल है वो रखी हुई है। यहाँ पर 2 तरह के अचार रखे हुए हैं। हस्बैंड को आम का अचार पसंद है और मुझे नींबू का, सो यहाँ पर दोनों की पसंद के अचार रखे हुए हैं। अब आ जाते हैं ऊपर वाले शेल्फ पर। सो यहाँ पर जो है मैंने अपने सीरियल, पल्सेस और ग्राउंड स्पाइसेस सारे कुछ रखे हैं। ऊपर मैंने डिश वॉशर ड्रेनर का नीचे वाला पार्ट रखा हुआ है हैंग करके। इसको जब कम बर्तन होते हैं तब मैं यूज़ कर लेती हूँ, और ज़्यादा बर्तन के लिए बाहर जो डिश वॉशर ड्रेनर रखा हुआ है वो यूज़ करती हूँ। वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है, सामने से बिल्डिंग दिखती है, लेकिन इसके ऊपर मैंने कर्टन वगैरह नहीं लगाया है। अगर इसके ऊपर मैं कर्टन वगैरह लगा दूं तो किचन में बहुत ज़्यादा अंधेरा सा हो जाता है। इस बास्केट में मैंने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स वगैरह रखे हुए होते हैं, क्योंकि दूसरे दिन भी मुझे बिल्कुल टिफ़िन बॉक्स जो है ड्राई चाहिए होते हैं, तो इस तरह से रखने से ना जल्दी से ये ड्राई हो जाते हैं हवा लगकर। स्टील के स्टैंड के ऊपर मैंने स्टील का इस तरह से पॉट रखा हुआ है, इसमें मैं रेगुलर यूज़ होने वाला पानी रखती हूँ। किचन के नीचे तरफ भी जो है मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ है, जिससे कि पोछा लगाना, झाड़ू लगाना इजी रहता है, और जितना कम सामान होता है घर में क्लीनिंग करना उतना ही इजी हो जाता है। पूरे टाइम किचन में खड़े खड़े बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, सो मैंने अपने लिए जो है एक बड़ा सा स्टूल रखा हुआ है। ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला काम जो होता है चॉपिंग वगैरह का, मैं बैठ कर ही कर लेती हूँ। स्टूल के साइड में जो कंटेनर है इसमें मैंने आटा रखा हुआ है। स्टील के कंटेनर में मैंने अपनी पेंट्री का सामान रखा हुआ है। जो भी ग्रोसरी का, पेंट्री का सामान होता है इस स्टील की टंकी में ही मैं स्टोर करती हूँ, या जो भी पैकेट्स वाली चीज़ें होती हैं वो बच जाती हैं तो उनको भी मैं पैक करके क्लिप से और इसमें ही रख देती हूँ। और साथ ही जो साइड में कंटेनर रखा है इसमें मैंने चावल रखे हुए हैं। ये जो सिंक के नीचे वाला एरिया है इसको भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ खाली रखूँ, कुछ भी सामान नहीं करती हूँ यहाँ पर स्टोर में। और जो है एक पॉलीथीन रखी हुई होती है मैंने यहाँ पर, जिसका दिन भर का जो कचरा होता है सुबह कचरे वाले भैया आते हैं उन्हें दे देती हूँ, और रोज़ का कचरा जो है चला जाता है। डस्टबिन है मेरे पास, लेकिन उसमें मैं गार्बेज कलेक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं दुनिया भर के काम कर लूँ, सिर्फ एक डस्टबिन को वॉश करने में मुझे बड़ी ही घिनारी होती है। ये एक DIY है जो कि मैंने किचन के लिए बनाया था, और इसको काफ़ी टाइम हो गया है, ये अब तक ख़राब नहीं हुआ है। अब सोचती हूँ इसको चेंज कर लूँ। जिस पे लिखा है मैंने माय किचन ओपन 24 आवर्स। नीचे लिखा हुआ है मैंने बिरयानी बिना चैन कहाँ, मौमीदा ढाबा, चाय की टपरी। सेंटर में मैंने लिखा हुआ है, जो कि ज़्यादा विजिबल नहीं हो पा रहा, काफ़ी छोटी राइटिंग में लिखा हुआ है किचन रूल्स, जो कि हैं। फर्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है इफ़ यू एम्प्टी इट फिल इट। सेकंड पे लिखा है मैंने इफ़ यू डर्टी इट क्लीन इट। देन यहाँ लिखा है इफ़ यू ओपन इट क्लीन इट। और फोर्थ पे मैंने लिखा है इफ़ यू कुक इट शेयर इट। बाय द वे हस्बैंड को काफ़ी सूट कर रही हैं ये लाइंस, क्योंकि कभी कभी वो चाय बनाते हैं तो प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी ज़्यादा उन्होंने चाय गिराई हुई होती है चाय फिल करने में, और इतना ज़्यादा उन्होंने दूध गिराया हुआ होता है। उसके बाद जो है मुझे गुस्सा आ रहा होता है कि इतना ज़्यादा मैस किया हुआ है किचन को। इधर मैंने वो चीज़ें हैंग की हुई हैं जिन पर बच्चों का हाथ ना पहुँचे। ग्रेटर रखा हुआ है, लाइटर रखा हुआ है। इस तरह से अगर किचन ओपन हो और मॉड्यूलर ना हो, कवर्ड ना हो, तो सबसे बेस्ट मुझे लगता है इस तरह से यूटेंसिल्स वगैरह को जो है ऑर्गेनाइज कर दो, तो उसको लेना उठाना इजी हो जाता है, कुकिंग बहुत इजी हो जाती है। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है कि कोई भी यूटेंसिल्स आप यूज़ करने से पहले जो है उसको अच्छे से वॉश करना होता है। ये वॉश करे बगैर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में ही यूटेंसिल्स के ऊपर काफ़ी डस्ट आ जाती है। इधर मैंने अपना ब्रूम और मॉप रखा हुआ है, जिससे कि ना पानी जो है इसका मैं वॉश करके रख देती हूँ और अच्छे से पानी इसके ऊपर ड्राई हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है।
ये जो 2 कंटेनर्स रखे हुए हैं इसमें मैंने मिलेट्स वगैरह रखे हुए होते हैं। चावल के आटे में भी बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, सूजी हुई या फिर मैदा हुआ, इनमें भी बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो इस तरह से मैंने कंटेनर धूप में रखे हुए हैं तो इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आता है या नमी नहीं लगती है, क्योंकि उनको प्रॉपर धूप मिल रही है। फ्लैट में जो है 2 बालकनीज दी हुई हैं। एक बड़ी बालकनी है जिसमें मैं अक्सर बैठा करती हूँ जाके, प्लांटर्स वगैरह रखे हुए हैं मैंने, और इसमें जो है मैंने वॉशिंग एरिया इसको बनाया हुआ है। वॉशिंग मशीन के ऊपर ही मैंने आलू, प्याज, लहसुन वगैरह रखा हुआ होता है, तो इसके ऊपर भी धूप लगती रहती है, टाइम टू टाइम हवा इसको मिलती रहती है, तो इसमें ना बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती है। और नीचे मैंने लाइनिंग के लिए एक न्यूज़पेपर लगाया हुआ है। एक मेरे पास स्टील का बड़ा सा ड्रेनर था जो कि यूज़ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और मेरी फैमिली जो है छोटी है, 4-5 मेंबर्स हैं हम कुल। तो ये जो है मैंने इस तरह से हैंग कर दिया है ड्रिल करवा के, और इसमें काफ़ी सारे जो है मेरे कुकवेयर्स आ जाते हैं, कुकर हुआ, भगोने वगैरह हुए। टेबल का मेरे पास एक वुड पीस पड़ा हुआ था तो उसको मैंने जो है वाइट सीमेंट से पेस्ट कर दिया है। ये मैंने पेस्ट करा है, कोई ड्रिल वगैरह नहीं करा है। और इसके ऊपर मैंने अपना जो भी छोटी मोटी ज़रूरत का सामान है वो रख दिया है। साथ ही इसके ऊपर मैंने अपनी मिक्सर ग्राइंडर रखी हुई है। वॉशिंग एरिया है तो वॉशिंग मशीन के लिए प्लग दिया हुआ है, तो यहीं से मैं जो है इसको इजीली प्लग लगाकर ग्राइंड कर लेती हूँ जो भी चीज़ मुझे पीसना होती है। तो किचन में मैंने 2 स्टूल्स रखे हुए हैं, एक तो सिटिंग के लिए रखा हुआ है और एक इस तरह से छोटा सा रखा हुआ है। जो भी चीज़ मुझे कंटेनर वगैरह लेना है, उठाना है ऊपर से, तो इसके ऊपर चढ़कर मैं अपने कंटेनर्स को उठा लेती हूँ। मैंने सारी चीज़ों को देखते हुए, सोच के, समझ के अपने हिसाब से किचन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है और बहुत ही हैंडी रखा है, जिससे कि कुकिंग जो है इजी हो जाती है। किचन छोटा, बड़ा, मॉड्यूलर, नॉन मॉड्यूलर होने से कुछ नहीं है। लाइफ में बस सुकून होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में सुकून है तो किचन छोटा है उसमें भी आप सेटिस्फाइड रहोगे, और अगर किचन बड़ा है, सुकून नहीं है, तो आपका ऐसे किचन होने का क्या मतलब। और हर तरह से, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खैर, बातें यहाँ पर बहुत हो गई हैं और इधर बच्चे आ गए हैं, सो गए थे, अभी सोकर उठे हैं, तो इनके लिए मैं बना रही हूँ इवनिंग स्नैक। सो आज जो है मैं बना रही हूँ खमन ढोकला, जिसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप बेसन। इसको मैंने छान लिया है, उसके बाद मेजरिंग कप से मेजर करा है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करा है 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, अच्छे से मिक्स करा है। इसको मैंने कंसिस्टेंसी बैलेंस करने के लिए पानी ऐड कर लिया। उसके बाद इसमें मैंने 1 इनो का सैशे ऐड करा है। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग सोडा भी ऐड करा था। इनो ऐड करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता है, फटाफट से मिक्स करके ग्रीस किए हुए मोल्ड में हमें इसे ट्रांसफ़र कर देना होता है और स्टीम के लिए रख देना होता है। ढोकला बन रहा है, उतनी देर में हम इसके लिए तड़का रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून तेल लिया है। उसमें मैंने राई ऐड कर दी है, मिर्च ऐड कर दी है। हरी मिर्च मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, ढोकले के साथ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इसको मैंने स्प्लिट कर लिया है। 1 नींबू का रस ऐड करा है इसमें मैंने। उसके बाद इसमें मैंने 1 कप के करीब पानी ऐड कर दिया, 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करी है, हरा धनिया ऐड कर दिया। इधर ढोकला भी जो है वो बिल्कुल रेडी है, इसको मैंने कर लिया है डीमोल्ड। और आप देख सकते हैं बिल्कुल केक के जैसा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बहुत ही जालीदार बनकर ये तैयार हुआ है, और टेस्ट में भी बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़े का लगने वाला है। और मार्केट वाला ढोकला भी इसके आगे फेल है। और मेरे बच्चे, हस्बैंड में मार्केट का ढोकला खाना प्रेफर ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉस्टली मिल रहा होता है। और घर में ही जब हम अच्छा बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा या मार्केट से भी अच्छा बना सकते हैं, तो फिर बाज़ार का क्यों खाना है। इसको मैंने पीसेस में कट कर लिया। उसके बाद इसके ऊपर मैंने तैयार किया हुआ तड़का ट्रांसफ़र कर दिया, और बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जूसी ये बनकर तैयार हुआ है। करी पत्ता मेरे पास ख़त्म हो गया था, अगर आपके पास हो तो तड़के में ऐड कर लीजिएगा, इससे इसका टेस्ट जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। सो ये था आज का मेरा ब्लॉग और किचन टूर। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।